समस्त सुधीजनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमस्कार। रज़ा फाउंडेशन के सहयोग से वाणी प्रकाशन द्वारा अभय दुबे के संपादन में उन्मोचन ग्रंथमाला के अंतर्गत 5 पुस्तकें इस वर्ष प्रकाशित की गईं। यह हमारी बौद्धिक परंपराओं के इतिहास में एक बड़ी घटना है। इन 5 पुस्तकों पर सामान्य जानकारी की दृष्टि से एक वक्तव्य मैं पहले दे चुका हूँ। इन पुस्तकों में एक पुस्तक बलराम शुक्ल की भारतीय ज्ञान परंपरा, सातत्य और संवर्धन इस शीर्षक से है। 5 पुस्तकें हिंदी भाषा में प्रकाशित की गई हैं। आगे भी जो अनेक पुस्तकें इस उन्मोचन ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित होंगी, हिंदी भाषा में प्रकाशित होंगी। इस दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण घटना है कि हिंदी या अन्य किसी भारतीय भाषा में जिस तरह का उपक्रम भारतीय ज्ञान परंपराओं को लेकर हो सकता है, भारतीयेतर भाषा में उस तरह का उपक्रम होना कठिन है। वहाँ पर उपक्रम पहले से चले आ रहे हैं, पर उस भाषा की सोच से वे प्रभावित होते हैं। भारतीय ज्ञान मीमांसाओं पर, भारतीय बौद्धिक परंपरा पर, भारत के स्वात्म पर विमर्श भारत की भाषा में होगा, यह मूल चेतना के अधिक निकट हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ कि अंग्रेजी में भारतीय ज्ञान परंपराओं पर डिंडिम घोष या नगाड़ा निनाद जिस शीर्षक से किया जाता है, वह इंडियन नॉलेज सिस्टम है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम कहने से एक अलग बात हो जाती है। भारतीय ज्ञान परंपराएं, भारतीय ज्ञान परंपरा कहने से बात अलग हो जाती है। भाषा भेद से निहितार्थ और तात्पर्य, अभिप्राय बदल जाते हैं, विवक्षाएं भी बदल जाती हैं। उस भाषा के प्रयोक्ता की विवक्षा कुछ और हो सकती है। हम हिंदी में विमर्श कर रहे हैं, हमारी विवक्षा कुछ और हो सकती है। जिस तरह से मोनियर विलियम्स ने संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी बनाई, उसकी भूमिका में उन्होंने कहा कि इस डिक्शनरी की मदद से पादरी लोग भारत में मसीह धर्म का प्रचार कर सकेंगे, ऐसी उनको आशा है। उसके प्रत्युत्तर में आनंदराम बरुआ ने संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी बनाई। उसकी भूमिका में उन्होंने कहा कि भारत के नवयुवक आने वाली समस्याओं से का सामना करने के लिए और विश्व का सामना करने के लिए इस कोश के द्वारा, इस कोश के अध्ययन से तैयार हो सकेंगे। यह मेरा लक्ष्य है। एक ही काम है, डिक्शनरी का काम है, लेकिन लक्ष्य बदल जाते हैं, क्योंकि उसकी भाषा अंग्रेजी है, इसकी भाषा तो संस्कृत या हिंदी या समिया है। संस्कृत डिक्शनरी दोनों ही बना रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, सातत्य और संवर्धन, ये जो बलराम शुक्ल की किताब इस वर्ष आई है, यह बहुत गहरी सूझ के साथ लिखी गई, समझ के साथ लिखी गई किताब है, जो भारतीय ज्ञान परंपराओं के संबंध में विस्तारित किए गए, फैलाए गए प्रवादों को और दिग्भ्रमों को निरस्त करती है और भारतीय ज्ञान परंपराओं के बारे में सही सोच देती है। अभय दुबे ने अपनी भूमिका में इस किताब को लेकर यह सही कहा है कि हजारों साल लंबी और अत्यंत विविध ज्ञान परंपरा का इससे अधिक संक्षिप्त, सरल, सारगर्भी, सांगोपांग मानचित्र बनाया ही नहीं जा सकता। एक भूमिका इसमें अंबिका दत्त शर्मा की है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और पुस्तक के सारे प्रतिपाद्य को जिस तरह से उन्होंने एक दार्शनिक की दृष्टि से सत्यापित और प्रमाणित किया है, वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गया है। सारा विवेचन इस किताब का भी और अंबिका दत्त शर्मा ने जो कहा है उसका भी। इस किताब के साथ जो उपशीर्षक, किताब के नाम के साथ जो उपशीर्षक नत्थी है, भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ सातत्य और संवर्धन, यह जोड़ा गया है। इसके लेखक को भारतीय ज्ञान परंपराओं का निरंतर बताना अभीष्ट है। सातत्य की बात पे जोर देकर करना चाहते हैं।
इस दृष्टि से जितना विमर्श भारतीय ज्ञान परंपराओं को लेकर होता है, उसमें नया यह किताब जोड़ती है कि ये सतत कैसे रहती आई हैं ज्ञान परंपराएं, अपने आप को सतत कैसे बनाती आई हैं और सतत रहते हुए अपने आप को वे पोसती रही हैं, संपन्न करती रही हैं। उस पर चर्चा बलराम जी इस किताब में करते हैं। अपने आप को संवर्धन भी जोड़ा गया है, तो सतत रहते हुए अपने आप को वे संवर्धित भी करती हैं। संवर्धित करती हैं तो जाहिर है कि वे इस प्रक्रिया में बदलती भी हैं। जो संवर्धित होगा वह विस्तारित भी होगा और परिवर्तित भी होगा। यह किताब भारतीय परंपरा के निरंतर्य के साथ उसके बदलावों की भी चर्चा करती है। हालांकि बदलावों पर इतना जोर बलराम जी ने नहीं दिया है, सातत्य और नवीकरण पर और संवर्धन पर ज़्यादा। संवर्धन होता है, नवीकृत होती हैं परंपराएं। इसकी कथा बहुत सुंदर ढंग से इस किताब में कहते हैं। बलराम शुक्ल जी कहते हैं कि ज्ञान मीमांसा की हमारी परंपरा एक पवित्र ग्रंथ में ही सारे सत्य निहित हैं, ऐसी विचारधारा पर केंद्रित नहीं रही। वो अपने आप को फ्रोनिमा अर्थात दृष्टिकोण आधारित परंपरा के रूप में ढालती है। इस सामी आग्रह को वह नहीं मानती जिसके तहत अपरिवर्तनीय वस्तु को ही प्रामाणिक और शुद्ध माना जाता है। ज्ञान परंपराओं के सातत्य और संवर्धन के लिए कुछ विशिष्ट प्रविधियां इस पूरी हजारों सालों की परंपरा में अपनाई जाती रहीं। उन पर जितनी व्यवस्थित चर्चा इस किताब में हुई है, उतनी उसके पहले कदाचित नहीं आई। यद्यपि कुछ विचार हमारे दार्शनिकों ने, विमर्शकारों ने किया है और इस चर्चा के कारण सातत्य और संवर्धन की प्रविधियों पर बात जिस ढंग से शुक्ल जी ने उठाई है, उसके कारण ये किताब महीयसी हो गई है। और एक अच्छा पक्ष इसका यह है कि वागीश शुक्ल हमारे समय के महत्वपूर्ण विमर्शकार हैं। उनके बहुत सारे अप्रकाशित लेखन से बहुत अच्छे सटीक उद्धरण बलराम शुक्ल जी ने दिए हैं, जो कि अन्यत्र कहीं सुलभ नहीं हो सकते थे, और उससे इस किताब की गरिमा, महिमा, अर्थवत्ता कुछ और बड़ी है। भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय विशेषण है, ज्ञान परंपरा विशेष्य है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस विशेष विशेषणों के संयोग से लगता है कि एक वचन में सब कुछ है, पर एक वचनीयता यहाँ नहीं है। बलराम जी का आशय भी एक वचन पर नहीं है, बहुवचन पर ही है। जातो एक वचनम, इस व्याकरण के नियम के अनुसार हम समुच्चय को, समूह को और उनकी एक वाक्यता को बताने के लिए कई बार पूरी जाति के लिए, समूह के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं। अतः भारत की ज्ञान परंपराएं ऐसा शीर्षक भी दिया जा सकता था, वह अधिक समीचीन भी हो सकता था, पर जो शुक्ल जी ने शीर्षक किताब को दिया है उसका दो दृष्टियों से औचित्य है। एक तो जातव एक वचनम, इस नियम से समूह को बताने के लिए बहुवचन के स्थान पर एक वचन उन्होंने किया, और इस एक वचन के प्रयोग से उनकी बहुवचनीयता निरस्त नहीं होती। बहुवचनीयता के साथ उनकी अखंडता और मूलभूत एकता की ओर भी संकेत होता है। परंपरा जब भी हम कहते हैं तो बहुविध परंपराओं का ही वाचक परंपरा शब्द होता है। एक वचन में प्रयोग के द्वारा भी, एक वचन में उसका प्रयोग असंख्य परंपराओं के एकत्व के बोध का प्रत्यायक भी बनता है। शुक्ल जी ने ज्ञान परंपराएं किस प्रकार अपना सातत्य बनाए रखती हैं, उसके लिए जो उदाहरण दिए हैं वे भारतीय कालबोध और काल की चक्रीय अवधारणा से उपजे हैं। जो पुराना है वह उतना ही नया होता जाता है जितना वह पुराना भी बना रहता है। इसलिए एक ही प्रत्यय के लिए, एक ही पदार्थ के लिए पुराना और नया दोनों एक साथ, हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं। उषा के लिए पुराणी और युवती और पुनः पुनर्जायमाना पुराणी, यह भी जोड़ा जा सकता था। यह वचन मंत्रों में आता है और फिर से नई होती है, रोज नए रूप में आती है। जो पुरानी उषा है, दोनों बातें एक साथ, उनकी जो चेतना है उसमें यह बात बनी हुई है कि जितने हम पुराने होते हैं उतने ही हम नए भी होते हैं। हमारी सारी परंपराएं और अवधारणाएं इसी तरह की होती हैं। अथर्ववेद से शुक्ल जी ने उद्धरण दिया है और सनातनता का संप्रत्यय उस उद्धरण से वे सत्यापित करते हैं
जो सनातन है वह भी फिर नया ही होता है। सनातन मेन माहुरुताद्य स्यात् पुनर्नवः। जो सनातन है वह आद्य है, पर फिर नया भी वह होता है। इस किताब से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि यदि भारत में अनेक संस्कृतियां, अनेक भाषाएं और अनेक ज्ञान परंपराएं हैं, तो इनमें परस्पर आदान प्रदान और अंतःक्रियाओं का सिलसिला जितनी मजबूती से और जितना लगातार चलता रहा है, उतनी ही इनके सातत्य और संवर्धन की संभावनाएं बलवती होती रही हैं। उचित ही बलराम शुक्ल जी ने इस किताब में संस्कृत और भारतीय भाषाओं के बीच में आदान प्रदान और ज्ञान परंपराओं के पारस्परिक की अंतःक्रिया पर बात की है। हुआ यह है कि औपनिवेशिक शासन ने पिछले 200 सालों का जो औपनिवेशिक शासन था, उसने भारतीय भाषाओं के बीच में ये जो आदान प्रदान है और अंतःक्रियाएं हैं, उनको दृष्टि से ओझल करने, उनको हाशिए पर डालने, उनके बारे में दिग्भ्रम पैदा करने का बहुत काम किया। उसकी अपनी भ्रमित भ्रांत सोच थी और उसके अपने औपनिवेशिक स्वार्थ और पूर्वाग्रह भी थे। उसने भारतीय भाषाओं की गहरी जो श्रृंखला है संबंधों की, उसको तोड़ने का भरपूर प्रयास किया। और औपनिवेशिकता से प्रभावित इतिहासकारों, प्राच्य विद्या विशारदों ने भारतीय भाषाई परिदृश्य की जो छवियां गढ़ी, उनमें अभिजात भाषा और अन्य भाषा, संस्कृत कल्चर बनाम क्षेत्रीय संस्कृतियां, रीजनल कल्चर्स, संस्कृत की ज्ञान मीमांसाओं की मृत्यु और क्षेत्रीय भाषाओं में उसकी ज्ञान मीमांसाओं की संक्रांति को बताते हुए पूरे परिदृश्य को एक विभाजनवादी मानसिकता से प्रस्तुत किया गया। संस्कृत के लोक भाषाओं के साहित्यों के साथ अंतःक्रिया और आदान प्रदान की, जो कि पारस्परिक आदान प्रदान था, उसकी सतत प्रक्रिया को अनदेखा किया गया। इसके बहुत सारे उदाहरण मैं देता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे बहुत सारे साहित्यकार लोक भाषाओं में लिखते हैं, लोक भाषाओं से मुहावरे अभिप्राय लेते हैं, और लोक भाषाएं संस्कृत की परंपराओं से ये 18वीं शताब्दी तक ये प्रक्रिया चलती है, जिसको कि मिटाया गया, उसको धूमिल बना दिया गया। यह समझा जाना चाहिए और आज इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रक्रिया अभी भी वैसी चल रही है। भारतीय ज्ञान मीमांसा पर बात करते हैं, लेकिन वही पुष्पक विमान का काल, जीरो का आविष्कार करने वाला हमारा काल, वही बात होती है। ये जो आज तक हम करते आ रहे हैं उस पर बात कम होती है, प्रायः नहीं ही होती है। तो औपनिवेशिक स्वार्थ को ही पोसा जा रहा है, औपनिवेशिक दृष्टि को ही पोसा जा रहा है। इसलिए अभय दुबे वागीश शुक्ल के हवाले से यह ठीक कहते हैं कि हमने स्वोपनिवेशीकरण कर लिया। अंग्रेजों ने हमारा उपनिवेशीकरण, हमको उपनिवेशीकृत किया, वो तो ठीक है, लेकिन उस उपनिवेशवाद में हमने अपने आप को ढाल करके उसको सहर्ष प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया कि साहब बहादुर जो बताए गए हैं वही हम हैं, उसी के हिसाब से हमको चलना है। उन्होंने बड़ा अच्छा किया, हमारे ज्ञान चक्षु उन्होंने खोले। तो यह एक कृत्रिम खाई बनाई गई और दिखाई गई। इस दिखाने में वह खाई जो झूठ थी वह सच लगने लगी, और झूठ को सच बनाया जाता है। सत्ताएं झूठ को सच बनाती हैं, अभी भी बना रही हैं। जो औपनिवेशिक कंस्ट्रक्ट या निर्मित थी, आधुनिक पढ़े लिखे भारतीयों को उसका झूठ सम्मोहक और खरा खरा लगने लगा। इतना ही नहीं हुआ, गजब की बात यह हुई कि जो संस्कृत के पारंपरिक पंडित थे, उन्होंने भी उतना ही अपना औपनिवेशीकरण किया। उनको भी यही परम सत्य भाषित हुआ कि संस्कृत अभिजात भाषा, उसके बीच में भारतीय अन्य भाषाओं के बीच में दूरी, लोक और हमारी भाषा के बीच में दूरी, हम अभिजात लोग तो अंग्रेज बन गए, अंग्रेजी न जानते हुए भी। शुक्ल जी की किताब इस गलत सिलसिले को भी तोड़ती है, जिसमें परंपरा को नवीनता का विलोम समझ लिया जाता है और उसे प्राचीन से जोड़ा जाता है। भारतीय ज्ञान मीमांसाओं का जो डिंडिमघोष सारे देश में हो रहा है, उसमें प्राचीन की बात बहुत की जाती है, प्राचीन को अश्मीकृत बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। यह उपनिवेशवादी दुर्विनियोजन है, जिसमें सारी सतत प्रवहमान
निरंतर जारी परंपराओं को फॉसिलाइज्ड करके बताया जाता है, और फिर जो उपनिवेशीकृत लोग हैं वे स्वयं उपनिवेशीकृत होते हुए अपने आप को वैसा ही समझते हैं। तो यह परंपरा का आशय ही नहीं है। परंपरा जिन विशिष्ट युक्तियों और प्रविधियों से अपने आप को निरंतर नया करती है, जैसा मैंने कहा कि उन पर व्यवस्थित चर्चा बलराम जी ने की है। प्रथम परिच्छेद का शीर्षक ही स्वतः नवीनीकरण की प्रविधियां उन्होंने रखा है, और उन युक्तियों और अभिप्रायों की तर्कसंगत व्याख्या उन्होंने करने का प्रयास किया है जो हमारी परंपरा में महत्वपूर्ण अभिप्राय हैं, और उनके द्वारा भारतीय समाज और भारतीय परंपराएं अतीत को वर्तमान से जोड़ती हैं, और वर्तमान को अतीत के संदर्भ में, अतीत को वर्तमान के संदर्भ में समझती बूझती हैं। उपनिवेशवादी बुद्धि से कई बार इन अभिप्रायों को, इनके प्रतीकों को रूढ़ियाँ, निरर्थक रूढ़ियाँ समझकर निरस्त कर दिया गया और उनकी हंसी भी उड़ाई गई। तो हम भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी हंसी उड़ाने लगे। जैसे कि अवतारवाद की अवधारणा है, तो अवतारवाद एक युक्ति है, शुक्ल जी जैसा बताना चाहते हैं और जैसा मैं उनका अभिप्राय समझता हूँ कि हम, यह उसका अवतार है, इसके द्वारा अतीत और वर्तमान दोनों को जोड़ते हैं और अतीत को वर्तमान के संदर्भ में व्याख्यायित करते हैं। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जो शुक्ल जी ने नहीं दिए हैं। महाभारत के आदि पर्व में जितने महाभारत के प्रमुख पात्र हैं, लगभग सभी के बारे में इनमें से कौन किसका अवतार है बताया गया। भीमसेन वायु के अवतार हैं, युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं, ये तो ठीक ही है, और अर्जुन इंद्र के हैं, लेकिन दुर्योधन, दुशासन, ये किन किन के अवतार हैं यह भी बताया गया। ये पूरे कथानक की जो व्यास के का वर्तमान है उसकी व्याख्या प्राचीन के संदर्भ में वहाँ पर कर दी गई है, और इसके लिए एक पूरा पुराण भी लिखा गया कि भविष्य पुराण है, जो कि महापुराणों में से एक है, प्राचीन पुराण है, क्योंकि जो महापुराण खुद है उनमें से कुछ पुराण भविष्य पुराण का बहुत आदर से वर्णन करते हैं, लेकिन भविष्य पुराण में व्यास के मुख से भविष्य काल के माध्यम से निरंतर आने वाली घटनाओं को अतीत के रूप में चर्चा कर, निरंतर आने वाली घटनाओं को भविष्यकाल के रूप में चर्चा करके उनकी व्याख्या अतीत के संदर्भ में की जाती रही। तब भविष्य पुराण में कदाचित कुछ अंश 16वीं-17वीं शताब्दी में जोड़े गए, और उसमें तुलसी, मीरा और अकबर के चरित्र जोड़े गए कि अकबर होंगे। अकबर के बारे में कहा गया कि तुर्कों ने भारतवासियों पर जो बर्बर अत्याचार किए और उनके विरोध में नारायण स्वामी ने आत्मदाह कर लिया था, वही नारायण स्वामी अकबर के रूप में अवतार लेंगे और वे हिंदुओं की रक्षा करेंगे। इस रूप में भविष्य पुराण अकबर को देख रहा है, जो कि अकबर के बारे में बहुत सारे साक्ष्यों से सत्यापित भी होता है। आला और उदल जो उसके कुछ पहले हुए पृथ्वीराज के समय, उनके अवतारी रूप की व्याख्या बड़ी दिलचस्प की है, उनको रामायण कथा के पात्रों से जोड़ते हुए भविष्य पुराण ने। रामायण कथा के पात्रों से हमारे समय तक के पात्रों को भविष्य पुराण जोड़ता है। तब त्रेतायुग की कथा में यह प्रसंग आता है कि जो वानर सेना के वानर थे उनमें से कुछ सुग्रीव के साथ चले गए, जो जिनको सुग्रीव ने अच्छा समझा, कुछ अंगद के साथ लगे, कुछ हनुमान के साथ, कुछ वानरों को किसी ने ले जाना नहीं चाहा, कुछ दुष्ट प्रकृति के वानर थे वो छूट गए। तो राम जी के पास जाकर के बोले कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें तो कोई ले जाना नहीं चाहता, हमने भी तो आपकी सेवा की है। तो राम ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में तुम लोग गोरंडों के रूप में अवतार लोगे, गोरंड मतलब अंग्रेज, और भारत भूमि पर तुम लोग राज करोगे, लाल मुंह के जितने तुम लोग दुष्ट वानर हो, ऐसा उन्होंने उन वानरों से कहा। ये भविष्य पुराण बताता है। विक्टोरिया का नाम विक्टावती, महारानी विक्टावती के नाम से बताकर उनके शासन की बात करता है, लेकिन ये सब व्यास ने बताया कि व्यास ऐसा कह गए कि ये होगा, लेकिन ये अंश तो बाद में ही जोड़े गए हैं। ये हमारी
एक मोटिव है हमारे लिए कि हम कैसे अपने किसी ऋषि के माध्यम से अपने समय के वर्तमान को अतीत में ले जा करके प्रस्तुत करते हैं, अतीत के माध्यम से समझाते हैं। यही हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनर्नवा और अपने बहुत सारे ललित पुनर्नवा उपन्यास में, बहुत सारे ललित निबंधों में बताना चाहते हैं। और इस तरह की और भी कई युक्तियाँ जो शुक्ल जी की किताब में आने से रह गई हैं, बताने से रह गई हैं, हमारी परंपरा में हैं। और कैसे कितनी कितनी युक्तियाँ हमने अपनाई हैं परंपराओं को लगातार जारी रखने, उनके सातत्य के लिए और अतीत को वर्तमान से जोड़ने के लिए। जैसे कि किसी बड़े महापुरुष, किसी महान कवि के नाम को उपाधि के रूप में इस्तेमाल करना, तो उस महापुरुष और उस कवि की परंपरा को हम अपने समय में पुनः प्रत्यारोपित करते हैं। तब कालिदास एक नहीं हुए, वो कालिदास एक पूरी परंपरा जैसी हो जाती है कि ये भी कालिदास हैं, ये हमारे समय के कालिदास हैं। इसमें गलतफहमियां भी फिर पैदा होती हैं। यह तो सत्य है कि कहना कठिन है कि कितने कालिदास हुए। एक कालिदास विक्रमादित्य के समय हैं, एक कालिदास कदाचित गुप्त काल में भी हैं, एक कालिदास ईसा पूर्व पहली शताब्दी में विक्रमादित्य के समय हैं, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो चौथी शताब्दी में हुए उनके समय हैं, या समुद्रगुप्त के समय हैं। एक भोज के समय भी कालिदास हैं, क्योंकि भोज के संबंध में सारी कथाएं उनके राजसभा में जो कालिदास है उनकी चर्चा करती हैं। और एक अकबर के समय में भी कालिदास हुए, वो गोविंद भट्ट हैं, वो अकबरी कालिदास कहलाते हैं। अकबर के समय में थोड़ा हमारा इतिहास बोध आधुनिक दृष्टि से इतना जागृत हुआ था कि उनको कालिदास की उपाधि तो दी अकबर ने, लेकिन उनको पहले के कालिदास से अलग बताने के लिए अकबरी कालिदास कहा गया। और गोविंद भट्ट अच्छे कवि हैं, उनकी भाषा शैली की जो प्रौढ़ी है वो प्रभावित करने वाली है। उनको उचित ही 16वीं शताब्दी का कालिदास कहा गया। लेकिन ये सातत्य है, और उस अर्थ में हर युग में कोई न कोई कालिदास हो जाता है। विक्रमादित्य व्यक्ति का नाम न रह करके उपाधि हो जाती है, तो हर युग में कोई विक्रमादित्य हो जाता है। यह परंपरा बहुत बाद तक चलती है। इसलिए ईसा पूर्व पहली शताब्दी में तो विक्रमादित्य हुए, जैसा वाकणकर जी बताते हैं। फिर गुप्त काल में भी विक्रमादित्य हुए। फिर 12वीं शताब्दी में भी चालुक्य साम्राज्य में विक्रमादित्य हुए, और भी विक्रमादित्य कई हुए होंगे। कि पुराने से जोड़ने के लिए वो उपाधि कि मैं उसके जैसा होना चाहता हूँ, वह जैसा प्रतापी था वैसा मैं उसको फिर से जीना चाहता हूँ, उसके चरित्र को। यह राजा सोचता है, इसलिए विक्रमादित्य की उपाधि स्वयं ग्रहण करता है या उसको दी जाती है। तो ये धन्वंतरी एक ऐसी ही उपाधि है। तो हुए होंगे धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन क्या है? रूपक है, जिसको अंग्रेजी में मिथ माइथोलॉजी कहते हैं, पुरा कथा आख्यान कहते हैं। उसमें से कुछ जो भी है, लेकिन वो एक धन्वंतरी हैं, वो अमृत कलश लेकर होते हैं। एक धन्वंतरी सुश्रुत संहिता में है, जो राजा दिवोदास के प्रपितामह हैं। और राजा दिवोदास वैदिक काल में जो दाशराज युद्ध हुआ था, ऋग्वेद में जिसका वर्णन है, उस समय विद्यमान थे। दिवोदास के प्रपितामह धन्वंतरी हैं, और दिवोदास स्वयं भी धन्वंतरी हुए, और भी धन्वंतरी होते गए। तो ये परंपराएं अतीत से इस तरह से जुड़ती हैं, और वे आत्मविस्तार भी करती हैं। इस आत्मविस्तार में हमारी जीवन दृष्टि और मूल्यबोध किस तरह विनियुक्त होते हैं, इसकी बात शुक्ल जी इस किताब में करते हैं। विद्या परंपरा की बात उन्होंने यहाँ पर नहीं की है। विद्याएं जिस प्रकार से बढ़ती चली गई हैं, वो सातत्य और संवर्धन और किन किन अभिप्रायों से, किन किन तरीकों से, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 16, 18, 32 ये विद्याएं, शास्त्र संख्याएं हम बढ़ाते चले गए। आन्वीक्षिकी ही एक विद्या थी, उससे 2 विद्याएं हुई, फिर 3 हुई, फिर 4, 4 से 14, 18, और शुक्र नीति में 32 विद्याएं हुई, जिनमें यवन दर्शन या इस्लामिक फिलासफी भी एक विद्या आई, और ये गुरुकुलों में ये विद्याएं पढ़ाई जाएंगी। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो इस किताब में आई हैं परंपराओं के विस्तार के संबंध में, उनमें विस्तार करते हुए कुछ
दुर्विनियोजन भी हो सकते हैं, इसके संबंध में बहुत ध्यान देने की है। उपब्रह्मण एक युक्ति है कि पुराने को हम विस्तारित करते हैं, तो वेदों के उपब्रह्मण उपनिषद हैं। किसी भी नए ग्रंथ को हम किसी पुराने ग्रंथ का उपब्रह्मण कह देते हैं, उससे यदि वह प्रेरित होता है तो यह पुराने ग्रंथ से नए को जोड़ने की हमारी युक्ति है। उपब्रह्मण हम कैसे देखते हैं, उपब्रह्मण को हम परिभाषित करते हैं कि व्याख्यात्मक विस्तार होगा, तो उसकी सीमाएं फिर होंगी। तो हर कृति पुराने किसी महान कृति का उपब्रह्मण नहीं बन सकती, भले ही उसके बारे में उसका रचनाकार दावा करे। पुराणों में उपब्रह्मण किया गया वेदों का, कि उनमें सावधानी की आवश्यकता है कि कहाँ उपब्रह्मण दुर्विनियोजन के द्वारा भी होता है। पुराणों में ऐसे स्थल आते हैं, इसको शुक्ल जी ने कहा नहीं है और इसकी भी परीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है बहुत महत्वपूर्ण है कि कपट प्रक्षेप होता है, वो प्रक्षेप होता है, कपट प्रक्षेप होता है। तो प्रक्षिप्तांश तो आदरणीय होते हैं। किसी भी ग्रंथ में हम कुछ नया जोड़ते हैं, पुराणों में कुछ नया जोड़ा जाता रहा, कभी कभी तो जो नकल करने वाला है, प्रतिलिपि बनाने वाला है, उसी को कोई बहुत अच्छी बात सूझती है, वो स्वयं बहुत अच्छा कवि है, तो लिखते लिखते नकल करते करते बहुत अच्छा श्लोक जोड़ देता है और वो खप जाता है। उसको जानते हुए भी कि वह उस मूल ग्रंथ का नहीं है, हम उसका आदर करते हैं क्योंकि वो मूल ग्रंथ से जुड़ कर के उसको विस्तार वह करता है। तो नए का आदर हम पुराने के साथ इस तरह से करते हैं। इसलिए हमारे जितने बड़े टीकाकार हैं वे मेघदूत में, कालिदास के काव्यों में जो प्रक्षेप हो गए उनको पहचानते भी हैं, लेकिन वे यदि उसकी भावना से जुड़ कर के किए गए हैं तो उनकी व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि प्रक्षिप्त है, लेकिन हम इसकी व्याख्या करेंगे क्योंकि मेघदूत की भावधारा में ये जुड़ कर के किसी कवि ने जोड़ दिया है। लेकिन कपट प्रक्षेप किसी छल से, किसी अनुचित भावना से कोई प्रक्षिप्तांश जोड़ा गया है तो उसकी पहचान होनी चाहिए। हमारी परंपरा में कपट प्रक्षेप की भी बात की गई, तो परंपरा में अपने आप को परिष्कृत करने की युक्तियां भी रही हैं और यदि कहीं गलत होता है तो उसको पहचानने की युक्तियां भी रही हैं। उनमें से यह कपट प्रक्षेप एक युक्ति है। मध्वाचार्य महाभारत में कपट प्रक्षेप की बात अपनी महाभारत तात्पर्य टीका में करते हैं, जिस पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। एक बात जो इस किताब में छूट रही है वो भारतीय ज्ञान मीमांसाओं में पूर्व पक्ष की उपस्थिति है। और यद्यपि आशय है शुक्ल जी का कि पूर्व पक्ष तो निरंतर बना रहता है और जितनी भी ज्ञान परंपराएं हैं वो पूर्व पक्ष यदि नहीं है तो सातत्य संवर्धन उनका कैसे हो सकता है। पूर्व पक्ष वह है जो अव्याहत रूप से लौट करके आता है, पलट कर फिर से सवाल खड़े करता है। उपनिवेशवादी विमर्श में यह हुआ कि पूर्व पक्ष को नकारने की प्रवृत्ति आई हम सभी में, कि विरोधी जो कह रहा है उसका हमने मत खंडन कर दिया, अब खत्म, अब वो मर्ग हमारे लिए समाप्त हो गया। पूर्व पक्ष कभी समाप्त नहीं होता। वास्तव में पूर्व पक्ष वही है जो लौट करके आता है, फिर से प्रत्युत्तर देता है। वो परंपरा वही है जिसमें कि पूर्व पक्ष निरंतर अपने आप को प्राणवान बनाता है और पूर्व पक्ष को फिर से प्रत्युत्तर देने के लिए जो सिद्धांत पक्ष अपने आप को बोल रहा है वह फिर अपने आप को विस्तारित करता है। हमारे दर्शन, हमारी शास्त्र परंपराएं इसीलिए बढ़ते रहे हैं। पूर्व पक्ष को यदि नकार देंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कभी कभी पूर्व पक्ष को नकारने और उसकी हंसी उड़ा करके और आगे बढ़ जाने की प्रवृत्ति आ जाती है। इसको भी पहचाना जाना चाहिए, इस पर बात की नहीं जाती है। तो कहाँ हम पूर्व पक्ष की खिल्ली उड़ा करके आगे बढ़ जाते हैं जबकि वो खिल्ली उड़ाने लायक था नहीं, और कई बार हम कपट प्रक्षेप के द्वारा उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। बृहस्पति ने चार्वाक दर्शन के सूत्र लिखे थे, उनमें उन्होंने जो बातें नहीं कही थी उनको चार्वाक के नाम से बता करके उद्धृत करके उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। तो उसकी गंभीरता को समझे बिना, उसकी प्रमाण मीमांसा की परीक्षा किए बिना, पूर्व पक्ष के रूप में उसकी अव्याहत उपस्थिति को आँख की ओर से आँख मूंद करके यदि हम विचार करते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपराओं में अवरोध आता है। इसको और पहचाना जाना चाहिए था कि कहाँ अवरोध
इस दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपराओं में, ज्ञान मीमांसाओं में आए हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस तत्व को प्रणिपात से, उस सेवा से जानो, पर परिप्रश्न से भी जानो। शुश्रूषा होनी चाहिए। शुश्रूषा का अर्थ तो सुनने की इच्छा होता है। श्रवण का गुण बड़ा गुण है जो सब में नहीं होता है। तो सुनना और फिर गुनना और आदर पूर्वक सुनना यह प्रणिपात है, लेकिन परिप्रश्न भी करो, क्रॉस क्वेश्चन करो। तो शंकाएं उठाए बिना, संदेह प्रकट किए बिना, और संदेह के दायरों में शास्त्रों की घेराबंदी किए बिना ज्ञान मीमांसाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। हमारी ज्ञान मीमांसाएं जब आगे बढ़ी हैं तो उनमें यह संदेह प्रश्न खूब उठाए जाते रहे, उनका वे सामना करती रही हैं। यह बात समझने की है। इस किताब में दूसरे परिच्छेद में लगभग 80 पृष्ठों में वैदिक काल के पश्चात संस्कृत में लिखे गए संपूर्ण रचनात्मक और शास्त्रीय वाङ्मय का सारग्राही दृष्टि से परिचय दे दिया है। यह जिज्ञासुओं के लिए, छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। यह बलराम शुक्ल जी की किताब, ये सारी परंपरा और शास्त्रीय वाङ्मय को एक पेनोरमा की तरह इसमें दूसरे परिच्छेद में देख सकते हैं। कोई प्रस्थान शुक्ल जी ने छोड़ा नहीं है। और चतुर्थ परिच्छेद में परंपरा के प्रायोगिक प्रमाण शीर्षक से नवजागरण और अन्य सांस्कृतिक आध्यात्मिक आंदोलनों का वे परिचय देते हैं। पांचवें परिच्छेद में वे भारतीय परंपरा के मूल्यबोध, विश्वबोध पर चर्चा करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और भर्तृहरि के भाषा दर्शन पर जो चर्चा उन्होंने की है वह भी आज के पूरे संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शुक्ल जी उसके अधिकारी विद्वान हैं, वो इसको कर सकते थे। कुल मिला करके ये शुक्ल जी की, बलराम शुक्ल जी की जो पुस्तक है वह भारतीय ज्ञान परंपरा पर उनके स्वारस्य का, उनके निहितार्थों का बोध कराते हुए ऐसे प्रश्नों के लिए गुंजाइश भी छोड़ती है जो कि आवश्यक हैं। और किताब की, किसी भी किताब की सिद्धि यही है कि उसके विवेचन से प्रश्न उठें और प्रश्नों पर अच्छी चर्चा भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।